एक कॉमन क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो मुझे इंस्टा पर एंड इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बहुत आया है। दैट इज़ ऑशिम, क्या तू हमारे साथ अपना डाइट प्लान शेयर कर सकता है? पॉइंट इज कि डाइट प्लान शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू मी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। मेरी बॉडी जिस वर्कआउट प्लेट में कह लो, वर्कआउट रूटीन में कह लो, या फिर जिस डाइट में वो मेरी बॉडी उसमें रिस्पॉन्स करती है, दैट डजंट मीन किसी और की जो बॉडी है वो भी सेम तरीके से रिस्पॉन्स करे। बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या उस पर्टिकुलर रूटीन के ऊपर रिस्पॉन्स करेगी या नहीं। माई फैक्टर्स, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, इसीलिए आपको आपका डाइट प्लान खुद अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। मैं आपको मदद कर सकता हूँ, बट हूबहू अगर आपने ये कर लिया कि मान लो मैंने अपना डाइट प्लान आपको दे दिया, बट उससे आप शायद फुल जो उसका बेनिफिट है वो ना ही ले पाओ। कि देखो, जैसे इन माई केस मैं 2000 टू 2200 मैं एक कैलोरी की रेंज में खाता हूँ। मैं किसी एग्जैक्ट नंबर के पीछे नहीं दौड़ता, मैं उसको चेज नहीं करता। आई बिलीव पर्सनली कि जो मेंटेनेंस कैलोरी होता है ना, वो भी एक रेंज होता है। अगर आप उस रेंज में डेली खाना खाते हो ना, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है बाय द वे, एंड इसके अगर आप डेली उस रेंज में खाना खाते हो, देन एंड ओनली देन आपका जो बॉडी वेट है वो कांस्टेंट रहता है। सो अगर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आपको बेसिक चीजें समझनी चाहिए, एंड उन बेसिक्स को जानने के बाद आपको उन चीजों को अपने लाइफ में खुद इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट, कि प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर आप स्किनी टू मस्कुलर कर रहे हो, अगर आप फैट टू मस्कुलर कर रहे हो, या फिर आप स्किनी फैट टू मस्कुलर कर रहे हो, डजंट मैटर, प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद कैलोरीज, नंबर ऑफ कैलोरीज आपको आपके अकॉर्डिंग, देखो मैं बोलता हूँ आपको आपका डाइट प्लान कैसे बनाना है। पहले तो समझ आ गया कि प्रोटीन आपके डाइट में होना ही चाहिए। अब रही बात कि कितना प्रोटीन हमें कंज्यूम करना है। देखो, अगर आप एक स्किनी पर्सन हो या फिर स्किनी फैट हो, 2 से मल्टीप्लाई करो अपने बॉडी वेट को, एंड जो नंबर मिलता है उसके करीब में प्रोटीन खाना शुरू कर दो। एंड जो थोड़े ओवरवेट साइड से आते हैं, उन लोगों को क्या करना है, जो आपका टारगेटेड बॉडी वेट है उस टारगेटेड बॉडी वेट को लो एंड उसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट करो। नाउ ये हो गया प्रोटीन की बात। इसके बाद रही कैलोरीज की बात। पहले तो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर में जाओ गूगल में, अगर नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके अपने एक्टिविटी लेवल, एज वगैरह वगैरह जो भी पूछते हैं वो सब डालने के बाद आपको एक रफली आइडिया मिलेगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, रफली आइडिया, वो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। अगर आपको आपका एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने हैं, देन आपको उसको ओवर द वीक ट्रैक करना होगा कि आपकी बॉडी पर्टिकुलर किसी कैलोरी अमाउंट में कैसे रिस्पॉन्स करती है। मान लो अगर आपने 2000 कैलोरी डेली बेसिस पे खाना स्टार्ट किया, आपने मान लिया कि वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, बट ओवर अ वीक आपने देखा कि आपका जो वेट है वो 2 kg कम हो गया। इसका मतलब आप आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहे थे। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना पहले ही चीजों को कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है कि आप वो जो वेबसाइट है वो उस कैलकुलेटर में जाओ, जाने के बाद वहां पे सिंपली पुट करो, आपको रफली आइडिया मिल जाएगा, उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करो। करने के बाद देखो ओवर द वीक आपके वेट में क्या चेंजेस आए। अगर आप स्किनी हो एंड आपका वेट बढ़ रहा है, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप ओवरवेट साइड में हो एंड आपका वेट घट रहा है, देन यू आर ऑल्सो ऑन द राइट ट्रैक। पॉइंट इज, आपको आपके डाइट प्लान को ऐसे डिजाइन करना होगा। आपको आपके कैलोरी के नंबर मिल गया, आपको कैलोरी का, उस पर्टिकुलर कैलोरी को डेली बेसिस पे खाना स्टार्ट करो। अब वो जो खाने का चॉइस है वो आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देखो, हम सबको पता है, अगर आप हेल्दी होना चाहते हो देन आपको पता होगा कि आपको शुगर जितना हो सके कम खाना है। मैं नहीं बोलूंगा कि शुगर आपको बिल्कुल बंद कर देना है, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आपको आपके नीड को समझना होगा। आप कोशिश करो थोड़ा शुगर कंज्यूम करने की, राइट ना। जैसे मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ पेस्ट्रीज का, केक का, तो मैं महीने में 1-2 बार मैं खुद केक्स खाता हूँ, पेस्ट्रीज खाता हूँ। लिमिट में रखना होगा चीजों को। कैलोरी आपको पता चल गया, प्रोटीन आपको खाना है ना। इसके हिसाब से इस कैलोरी के अमाउंट को दिमाग में रखते हुए आप आपके डेली जो आप खाते हो उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो, जो भी खाते हो आप। अब आप ट्रैक करोगे कैसे? आप एक ट्रैकिंग ऐप का यूज कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ, दैट इज माई फिटनेस पैल। देन एक किचन वेइंग स्केल आप खरीद सकते हो जिसमें आप खाने को ट्रैक करोगे। मैं पर्सनली एक किचन वेइंग स्केल का यूज करता हूँ। मैं वे करने के बाद अपने खाने को उसको अपने कैलोरी ट्रैकिंग ऐप में जाके लॉग इन करता हूँ। इससे मेरे पास जो दिन के एंड में जो भी मैंने कैलोरीज कंज्यूम किया, मेरे पास एक आइडिया रहता है, रफली आइडिया। पॉइंट इज, मोटा मोटा सब यही है। रही बात कि एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो, देन ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा ताकि आप मेरे डाइट से थोड़ा बहुत आइडिया ले सको कि हाँ, मैं डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे खाता हूँ एंड चीज़ों को ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, ताकि आप मेरे डाइट से आइडिया ले सको, आइडिया लेके खुद का डाइट खुद प्लान कर सको। बट मेरे डाइट प्लान को पूरा मतलब फॉलो करना, आई डोंट थिंक वो एक सही चीज़ होगा।
सो आई होप आपको आज का ये क्विक वीडियो हेल्पफुल लगा, एंड अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा देन इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर एक नए व्यूअर हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो टू शो मी सम सपोर्ट। एंड इस वीडियो में मैंने जिन भी चीज़ों का मेंशन किया सब कुछ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके उन सब चीज़ों को परचेस कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इससे भी अच्छे वीडियोस आर ऑन द वे।